आज मैं आपको इस वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे हुए उनको सॉल्व करूंगा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट, जो आपको आज की वीडियो में मुझे सॉल्व करने हैं। इसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो आप पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और इसका एक्चुअल फैक्ट है क्या, और क्या गिवन होने के साथ साथ उसमें हमें फाइंड क्या करना। अगर आप इन चीज़ों को समझ सकते हो तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत जल्दी उसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा तरीका, जिससे कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये देखिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that the touches of the bottom find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। अब आपको मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सारे फिगर वगैरह आपके सामने बना के बताता हूँ। सबसे पहले इसमें दो स्टेप हैं। पहले आप ये देखिएगा, एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पॉट है या जो भी है वेसल है, उसके अंदर मैंने एक इस डिज़ाइन का जो आपको ऊपर बताई गई है उसको उसके अंदर रखना है। तो उसके अंदर जो पहले वाले हमारा वेसल है उसमें पानी भरा हुआ है पूरी कंप्लीट, तो कितना पानी फ्लो आउट हो जाएगा या उसमें कितना पानी बच जाएगा, रिमेनिंग वाटर पूछा गया। अब आपको इसको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है उसका मीनिंग ये है कि हमें एक कॉनिकल शेप में इस तरह का आपको एक जो कि हेमीस्फीयर पर स्टैंड करता है, ये हमें एक सॉलिड दिया गया। इस सॉलिड में आपको रेडियस गिवन है, इसकी हाइट आपको 120 सेंटीमीटर है। देखिए आपको यहाँ से सीधा लिखा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 120 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट ऑफ 120 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस आपकी 60 सेंटीमीटर हो गई। ये आपका सॉलिड है। अब आप इसमें देखिएगा कि जब इसको हम किसी एक पॉट में, जो कि आपका एक सिलेंड्रिकल है, ये हमारा सिलेंड्रिकल एक पॉट है जिसमें कि हम पूरा कंप्लीटली वाटर फिल है पूरा। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसके बाद जब लास्ट एक फाइनल आंसर बनेगा वो ये है कि आपको इस पॉट के अंदर आपको एक हेमीस्फेरिकल जो ये हमारा दिया गया है, ये पॉट को हमें इसके अंदर ही रख देना है। ये कंप्लीट पानी से भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस सॉलिड को इसके अंदर पुट कर दिया। अब कुछ पानी फ्लो आउट हो जाएगा, कुछ पानी बच जाएगा। उसके लिए मुझे ये हमारा जो है पॉट इस तरह का सॉलिड है। अब आप इसमें सिंपल एक बात देखिएगा कि इस पॉट का हमें पहले तो वॉल्यूम मालूम हो, इसके अंदर वाटर कितना उसका वॉल्यूम मालूम हो, इसका वाटर कितना होगा जितना कि इसका इस हमारे सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम होगा। इसके बाद इसको जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को फ्लो आउट कर देगा। मीन्स इसके वाटर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमें लेफ्ट वाटर जो है इसके अंदर पता लग जाएगा। तो अब आप इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में रेडियस ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ
कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, दो इसमें शेप है, कॉनिकल पार्ट और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। अब आप देखिए ये हमारा कॉनिकल पार्ट से वॉल्यूम निकलेगा, ये हमारा हेमीस्फेरिकल पार्ट से वॉल्यूम आएगा। तो अब आप देखिए इसका दोनों का फॉर्मूला लिखिए। कॉनिकल पार्ट का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आप देखिए दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2r, कितना बचेगा 2r। इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1/3 पाई, अभी आप वैल्यू मत रखिएगा क्योंकि हमें इसका जो है आगे पाई से उसमें भी पाई आएगा, तब देखते हैं। h की वैल्यू है 120 प्लस 2 × 60, तो ये बन जाएगा आपका 13 पाई इंटू 3600 इंटू 240, इससे इसका 80 हो जाएगा। और ये फाइनली हमारा बनेगा 1/3 से ये आपका कट गया तो 8 3 zeros आ जाएंगी और पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई, ये हमारा वॉल्यूम है। तो यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो भी है सिलेंडर की आपको रेडियस और हाइट दोनों गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू हो गई 60, इसमें भी है 60 इंटू एच 180, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 180 इज इक्वल टू 0.000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपको हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। इसमें आप देखिए मैंने क्या किया कि इसमें जो वैल्यूज़ थी उस वैल्यू का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ गया आपका 648,000 पाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वाटर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो आपका टोटल वाटर है उसमें इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही ये पानी को रिप्लेस करेगा अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम के इक्वल। अब देखिएगा क्या है इसका, आपको वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना था, वॉल्यूम ऑफ द वाटर आपका आया 648,000 पाई माइनस, और वॉल्यूम ऑफ का ये आया 288,000 पाई। अब आप यहाँ देखो कि वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से आपकी वैल्यूज़ जो आएगी वो हमारी बनेगी 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पाई से 36,000 इंटू 22/7 इज इक्वल टू, आप इसका पहले मल्टीप्लाई करिए और फिर इसमें 7 से डिवाइड करिए, ये फाइनली बनेगा इसके बाद बनेगा ये 57 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको बनाएंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें लीटर में बनाना पड़ेगा। लीटर में बनाने के लिए अब आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो ये बन जाएगा लीटर में। तो आपका पॉइंट कहाँ बनेगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट आगे आपका मूव करेगा, 1 1 3 1 2 3, मतलब यहाँ आएगा 0.42, 8 भी लिख दो लीटर। अगर आप इसको किलो लीटर में बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा, एक 3 डिजिट और डेसिमल को मूव कर जाएगा, 1.131 लीटर। किलो लीटर आप बोल सकते हो इसको, या मीटर क्यूब भी बोल सकते हो, क्योंकि किलो लीटर इज 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1.313 लिख सकते हो, और किलो लीटर या मीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन आपको हम ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आप इस एक्सरसाइज का देखिएगा, लास्ट है। आपको इसमें गिवन है कि ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water is holding child, find the amount to be 345 centimeter cube. 345 centimeter cube. अब आप स्टूडेंट इसमें देखिएगा कि आपको जो वेसल है उसका जो है शेप क्या है, उसका मैं फिगर बना के बताता हूँ। इस तरह का आपका एक वेसल है जो कि हम नॉर्मली घरों में भी देख सकते हैं। इसका रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गया। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, और ये पार्ट जो आपका स्फेरिकल है इसकी रेडियस हो गई 8.5/2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसमें 2 टाइप की शेप है, और दोनों टाइप की शेप का हमें अगर वॉल्यूम निकाल के हम प्लस कर दें तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी है, कितना पानी होल्ड है। तो ये बड़ा आसानी से किया जा सकता है, बहुत ऐसा टफ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप अगर अलग अलग वॉल्यूम निकालना चाहो फिर प्लस करो तो भी हो जाएगा, अगर एक साथ आप करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर हम अलग अलग भी करें तो भी आसानी से किया जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो इसका भी वॉल्यूम किससे निकलेगा, सिलेंडर है तो पाई r स्क्वायर एच से निकलेगा। पाई की वैल्यू हम अभी नहीं रखेंगे, r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 1, h की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब आपका अभी स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट का तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, देखिए इसमें दिया गया है 8.5/2। अगर आप इसको सॉल्व और कर लें थोड़ा छोटा हो जाएगा, 85/20, और इससे इसको कट कर दें तो 17/4 बनेगा सेंटीमीटर। इसमें क्या है कि पॉइंट हट गया और थोड़ी वैल्यूज़ भी हमारी छोटी सी आ गई। वैल्यू वही है, आप डिवाइड करोगे फिर यही आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखेंगे कि हमें स्फेरिकल के वॉल्यूम निकालने के लिए, स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे सिर्फ r चाहिए, वो हमें पता है। अब आप इसके देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो इसका क्या निकलेगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r की वैल्यू आपका 17/4 का क्यूब है। तो आप देखिए 4/3 पाई
आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहीं लिख दो इनटू, अब आपका 17/4 है, इसका आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसमें हम आपको एक कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि इसका आंसर बनेगा 48। अब आपको 48 नहीं 64 बनेगा। अब आप देखो इसका ये बनेगा आपका 3 बार मल्टीप्लाई करने से, तो इसके बाद आप क्या करना है इसको कि आपको वैल्यूज इसकी फाइंड आउट की, इसका कैलकुलेशन हम एक बार करके आपको दिखा देते हैं। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको हमने देखा कि ये हमारा 3 बार मल्टीप्लाई करने से, क्यूब करने से ये आ गया, 4 का क्यूब किया ये आ गया, इससे इसको हम कट कर सकते तो ये 16 हो गया। अब आप देखिए 4913/16 3 या 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो 102.35 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम आप लिखना चाहो तो टोटल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें दोनों का प्लस करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू, देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, तो 8 पाई प्लस 102.35 पाई, तो ये हो जाएगा 110.35 पाई। अब आप पाई की यहाँ पे अब वैल्यू रख दो, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर आप वहाँ रखते तो ये एक नंबर बहुत लार्ज हो जाता और उसके बाद आपको कई बार इसका मल्टीप्लाई होता चला जाता। अब आप यहाँ पे सीधा वैल्यू रख दो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ द वाटर का इसने कहा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 110.35 इंटू 3.14 इज इक्वल टू आपका जो बनेगा 346 पॉइंट। अब आप देखिए इसमें पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आएगी, वो आप छोड़ सकते हो या ले सकते हो, 49 आएगी वैसे तो ये अप्रोक्स आपका 345 के रेंज में जा रहा, 345 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, ये वैल्यू आपकी आ गई। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट देखिए इसमें आपको मैंने 2 वीडियोज़ ऐसी हैं जिनमें 2 क्वेश्चंस करवाए, लेकिन ये क्वेश्चन इतने लेंदी और इतने केयरफुली करने हैं कि इनको आप 2-2 3-3 बार रिपीट करेंगे तब आप इनको करेक्ट याद रख पाएंगे या आपको ये समझ में आएंगे। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को बेशक 2 हैं लेकिन इनकी वैल्यू बहुत है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसलिए आप वाइज 2 क्वेश्चन बेशक हैं, लेकिन आप इस वीडियो में भी हमारे 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंसी के हिसाब से मैंने इनको आपके इसमें बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन दिए, क्योंकि कहीं ये क्वेश्चन आपके पीछे ना छूट जाए। इनको आपको रिपीट करना है, पिछले वीडियो का भी रिपीट कर रहे हैं 2 क्वेश्चंस को, इनको भी करना, और आई होप कि आप इनको तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू।